वेलकम टू लेक्चर 11। आज एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन 17 स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया है y एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है यानी dy बाई dx निकालना है, लेकिन तीन अलग अलग मेथड से करना है। पहले वाले में करना है प्रोडक्ट रूल। तो भाई दो लोग हैं, इनटू है, लगेगा प्रोडक्ट रूल। कैसे करोगे? पहले को रखा, दूसरे को डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे को रखा, पहले को डिफरेंशिएट, सॉल्व कर लेना पूरा, आ जाएगा dy बाई dx। सेकंड मेथड वो कह रहे हैं कि पहले इसको तुम एक्सपैंड कर लो, तुम पहले ही इसको पूरा सॉल्व कर लो, इसको इससे से पूरा मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व कर लो, फिर डिफरेंशिएट करो, तब भी कर सकते हैं। और थर्ड मेथड वो कह रहे हैं कि लॉग ले लो। तो भाई दो लोग हैं, दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या आएगा? लॉग ए इंटू बी क्या हो जाएगा? लॉग ए प्लस लॉग बी। डिफरेंशिएट करोगे, y को शिफ्ट करोगे, वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो dy बाई dx आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि आर ऑल द आंसर्स सेम? यस, सारे आंसर्स तो सेम ही हैं, बिल्कुल। सॉल्व करने पे तो आंसर एक ही आएगा ना। मेथड हम कोई भी अप्लाई करें, आंसर तीनों में इक्वल आएगा, सेम आएगा। ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट u v w, तीन फंक्शंस हैं, u v w तीनों फंक्शंस हैं x के, दे आर फंक्शंस ऑफ x, x के टर्म्स में कुछ होंगे। तो प्रूव करना है d बाई dx u इंटू v इंटू w इक्वल टू du बाई dx vw u dv बाई dx इंटू w प्लस u v dv dw बाई dx। इसको भी दो तरीके से प्रूव करना है, एक लॉग लेके और एक प्रोडक्ट रूल लगा के। तो देखो, एक तरीके से तीन लोग का मल्टीप्लिकेशन है और डिफरेंशिएट करना है। दो लोग में क्या हुआ था? पहले को रखा, दूसरे का, दूसरे को रखा, पहले का, ऐड किया, खत्म। तीन लोग में भी ऐसे ही कर सकते हैं। पहले को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों को ऐसे ही रखा, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों को ऐसे ही रखा, तीसरे को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों को ऐसे ही रखा। तो एक तरीके से ये एक्सटेंशन है उस फॉर्मूले का। तो अगर इसको हमको प्रूफ करना होगा प्रोडक्ट रूल से, जैसे इसको प्रूफ करना है प्रोडक्ट रूल से, तो ठीक है, पहले इसको y मान लेते हैं, इस चीज को y। अब हमें लगाना है प्रोडक्ट रूल। तो हम करते क्या हैं, इसको कुछ मान लेते हैं p और ये w अलग हो गया। अब लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, दो लोग हो गया। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? p को रखा, w का, w को रखा, p का डेरिवेटिव। आ रहा समझ? इसको y मान लिया और इसको कुछ देर के लिए p मान लिया, क्योंकि हम प्रोडक्ट रूल दो लोग के लिए पढ़ के आए। ये एक्सटेंशन है, तीन लोग का प्रूफ करना है। इसको p मान लिया, दो लोग पे लगा लिया, p को रखा, w का, w को रखा, p का डैश। अब करेंगे क्या? p की वैल्यू पुट कर देंगे। p की वैल्यू कितनी है? u इंटू v dw बाई dx प्लस w d बाई dx u इंटू v। p की जगह u इंटू v रख दिए। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या होगा? दो लोग हैं, प्रोडक्ट रूल फिर से लगेगा। तो w, u को रखा v का, v को रखा u का, इसको मल्टीप्लाई कर दो, u v dw बाई dx w u dv बाई dx w v du बाई dx, और y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? u v w। देखो प्रूफ हो गया। ये फर्स्ट मेथड से हुआ है बाय रिपीटेड प्रोडक्ट रूल। एक बार प्रोडक्ट रूल यहां लगाया, एक बार यहां लगाया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट मेथड वो कह रहे हैं कि लॉग लेके दिखाइए, लॉग लेके प्रूफ करिए। तो ठीक है,
लॉग ले लेते हैं। तो y ले लिया मैंने, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, दोनों तरफ log ले लो। तो ये log u, सॉरी log y हो गया। दोनों तरफ log ले लिया तो log y क्या हो जाएगा, log u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। log y, log a इंटू b इंटू c क्या होगा, log a प्लस log b प्लस log c होगा। इसके बाद अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा, log कुछ का क्या होगा 1 अपॉन कुछ, और y का क्या होगा dy बाई dx। log कुछ का 1 अपॉन कुछ du बाई dx, 1 अपॉन v dv बाई dx, 1 अपॉन w dw बाई dx। y को शिफ्ट कर दो, वैल्यू भी पुट कर दो, तो dy बाई dx क्या आएगा, y की वैल्यू कितनी है u v w, u इंटू v इंटू w इंटू 1 अपॉन u du बाई dx, 1 अपॉन v dv बाई dx, 1 अपॉन w dw बाई dx। मल्टीप्लाई कर लो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो d बाई dx, y की वैल्यू कितनी है u v w, मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई इसको अंदर लेके जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे तो u काट देगा इसको, तो क्या बचेगा v w du बाई dx। इसको लेके यहां जाओ, v कट देगा, u w dv बाई dx। ये देखो प्लस, अब w कट करेगा तो u v dw बाई dx हो गया प्रूफ। एक बार log लेके, एक बार प्रोडक्ट रूल से, रिपीटेड प्रोडक्ट रूल से। आइए एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5.6 क्वेश्चन नंबर 1, x y are connected parametrically, then find dy by dx without eliminating parameter। ठीक है, अभी क्लियर करते हैं। x is equal to 280 स्क्वायर और y इक्वल टू 80 टू द पावर 4 dy by dx निकालना है। अभी तक जितने क्वेश्चन थे सब x और y एक ही इक्वेशन में थे, आपस में कनेक्टेड थे। अब एक ही इक्वेशन में नहीं, अलग अलग इक्वेशन में। अभी तक x y आपस में कनेक्टेड थे, एक ही इक्वेशन में थे, हम डिफरेंशिएट करते थे, लॉग ले लिया, कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ। अब क्या किया, x अलग इक्वेशन में है, y अलग इक्वेशन में है, फिर हमें dy by dx निकालना है। तो यहां पर अगर तुम ध्यान दो, x पे देखो, x 280 स्क्वायर है तो 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है और a क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, और एक t दिया हुआ है। y पे देखो तो a कांस्टेंट है, t दिया है। तो x भी t के टर्म्स में है, y भी t के टर्म्स में है, x y दो वेरिएबल ऐसे ही हैं, ऑलरेडी हैं। तो t हो गया हमारा थर्ड वेरिएबल, जिसको हम लोग पैरामीटर भी कहते हैं। x भी t के टर्म्स में है, y भी t के टर्म्स में है, a और 2 सब कांस्टेंट है। तो यहां पे t को कहेंगे पैरामीटर या थर्ड वेरिएबल, और इनको बोलेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो तुम इसी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। मतलब x 280 स्क्वायर दिया हुआ है, y 8 दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करना है, t पैरामीटर है, तुम पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, यहां भी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि y x कनेक्टेड नहीं है आपस में, एक इक्वेशन में नहीं है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हो जाएगा, नहीं। दोनों t के टर्म्स में है, थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में है, पैरामीटर है,
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो यहां पर आएगा dx अपॉन dt, यहां पे क्या आएगा 2a तो कांस्टेंट था, टी स्क्वायर का क्या होगा डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 2t, 2 कूद के बाहर आएगा t की पावर 1, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वही आएगा, तो कितना आ गया 4at। अब यहां पे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा ये dy बाई dt, a कांस्टेंट है 4 कूद के बाहर आएगा t क्यूब, 4a t क्यूब आ गया। हमें क्या निकालना है dy बाई dx, dy बाई dx में ऊपर नीचे dt से डिवाइड कर दो, dy बाई dt dx अपॉन dt, और dy बाई dt की वैल्यू यहां से लिख लो और dx अपॉन dt की वैल्यू यहां से लिख लो, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा 4at क्यूब 4at, सॉल्व करेंगे तो कितना है एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा, dy बाई dx निकालना है। तो a और b तो कांस्टेंट होंगे, a b क्या होंगे यहां पर, दे आर कांस्टेंट्स, और थीटा क्या होगा थर्ड वेरिएबल पैरामीटर। तो अब हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन d थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो a कांस्टेंट है cos थीटा का माइनस साइन थीटा, यहाँ पे dy बाई d थीटा, b cos थीटा का माइनस साइन थीटा। अब हमें dy बाई dx निकालना है तो हम d थीटा से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, dy बाई d थीटा यहां से और dx अपॉन d थीटा यहां से, सॉल्व करने पे कितना आ गया b बाई a। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, y दिया है sin t और x दिया है sin t, y दिया है cos 2t, हमें निकालना है वही dy बाई dx, तो यहाँ पे t हो जाएगा पैरामीटर, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो sin t का cos t, विद रिस्पेक्ट टू t तो cos कुछ का माइनस साइन कुछ, और 2t का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या है 2, तो ये आएगा माइनस 2 साइन 2t। तो dy बाई dx निकालना है तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dy अपॉन dt यहां से रखेंगे, dx अपॉन dt यहां से रखेंगे, रखिए कितना आएगा ये माइनस 2 साइन 2t अपॉन cos t। थोड़ा सा इसको सॉल्व हम लोग और कर सकते हैं, साइन 2t का लगा दें फॉर्मूला 2 साइन t cos t अपॉन नीचे भी लिखा है cos t, तो cos t कट जाएगा तो कितना आएगा ये माइनस 4 साइन t। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।